आता है। यह कहते हुए उसने अनजान मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। जब लकड़हारा अपने दोस्त मुसाफिर के घर पर रुका हुआ था, तो वापस अपने गांव आना चाहता था, लेकिन रात हो जाने के कारण उसके दोस्त ने उससे कहा। अरे भाई, अब तो रात हो चुकी है। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है और उसमें जंगली जानवर भी रहते हैं। इसलिए मेरी मानो तो आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिता लो। लकड़हारे ने अपने दोस्त की बात मान ली और उस रात उसने शहर में ही रहने का फैसला किया। रात को खाना खाने के बाद दोनों दोस्त घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों राजमहल के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महल के पास काफी भीड़ जमा थी और वहां पर आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी थी। लकड़हारे ने अपने दोस्त से पूछा। भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? अरे भाई, यह हमारे शाही खंजाची का घर है और इनका महल तो राजा के महल से भी बड़ा है। अब तुम्हें तो मालूम है कि राजा के खजाने का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी तो होता नहीं है। हाँ दोस्त, वह तो मैं जानता हूँ। लेकिन भाई, इस खजांची के ऐशो आराम के बारे में तुम नहीं जानते होगे। मैं तुम्हें आज एक ऐसा नजारा दिखाऊंगा जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं की होगी। वह नजारा देखकर तुम दंग रह जाओगे। अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? भाई, आज रात को खजांची साहब जब भोजन करेंगे ना, तो हजारों लोग उनके दर्शन करेंगे। भाई, लोग किसी को भोजन करते हुए भला क्यों देखना चाहेंगे? भाई, जब हमारे खंजाची साहब यहाँ पर खाना खाएंगे तो वह नजारा देखने लायक होता है। हमारे खंजाची का कहना है कि ईश्वर ने यह जीवन हमें दिया है तो वह ठाठ बाट से जीने के लिए दिया है। इसलिए वह दिल खोलकर धन खर्च करता है। उसका मानना है कि धन जमा करने के लिए होता ही नहीं है। वह सिर्फ अपने विचारों से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी बहुत ऊंचे हैं। उनका कहना है कि आदमी को अपने मरने से पहले अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आखिर इस शरीर का क्या भरोसा, यह कब साथ छोड़कर चली जाए। यही बात